हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं, आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलेगा, आज देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको लेकर सोचते हैं कि आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या उनको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे पार्टनर के पास आएंगे, हमारे दर्शकों के पास। तो प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए लक्ष्मी माँ। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज की डेट में। थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के लेकर क्या सोचते हैं और क्या पूरी तरह से हमारे दर्शकों को भूल गए हैं, क्या याद करते हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज सब कुछ जानने के लिए मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। तो गाइस, मैं और बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल मतलब ये एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं और आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या भूल गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आइसोलेशन। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग एंड नेक्स्ट आया है द माइजर एंड नेक्स्ट कार्ड आया है करेज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटेंसिटी और बॉटम से है एग्जिस्टेंस का कार्ड आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आई है गाइस। तो आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बताता है कि अगर आपका पार्टनर को एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी, इस इंसान को, इस भाई साहब बहन जी को परफेक्ट इंसान की तलाश थी, ऐसी परफेक्ट इंसान जो बाल के सर के बाल के लेके और पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। तो वो जो तलाश थी, आपका रहने के बावजूद भी ये इंसान उसकी तलाश जारी थी, इस भाई साहब बहन जी का तलाश जारी थी और इस भाई साहब बहन जी को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही उसका पूरी तरह से परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट पार्टनर है। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मान रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। गणपति जी से हो सकता है, कोई भी जिस भी भगवान को मानता है आपका पार्टनर, उसी भगवान को आपको प्रे कर रहा है इस रिश्ते के लिए। वो चाहते कि है भोलेनाथ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप दोनों का जो रिश्ता है फिर से जुड़ जाए, क्योंकि वो इंसान आपको पाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था पास्ट में वो सब सफल हो रहा है, ठीक है ना। आपका मैनिफेस्टेशन पावर हो रही है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपका सफल हो रहा है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस कार्ड, आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, साम दान भेंट कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपका पार्टनर आपको पाके रहेंगे, ऐसा इनका विचार है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है, इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, आपको प्रे कर रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे दुआएं मन्नतें ऊपर वाले से मांगता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। और आज के डेट में आपका पार्टनर अगर आपके साथ है तो भी बल्ले बल्ले है, आपका पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है तो भी आपका बल्ले बल्ले है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला आपका साथ है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला आपका साथ है, आपका किस्मत सातवें आसमान पे, आप बहुत ही मतलब अभी आपके लाइफ में ना पूरी तरह से खुशियां ही खुशियां है, ठीक है ना। या तो आपका पार्टनर से वो खुशियां मिल रही है, या तो आपको किसी और से मिल रही है, या
तो आप पूरी तरह से मतलब अपने लाइफ में हील हो चुके हो आपने, ठीक है ना। इस टाइम पे आप बहुत ही ग्रोथ कर रहा हो ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, देखने के लिए तरस गए। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कैसे भी करके आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से रियूनियन करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज के डेट में। तो सबसे पहले कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ इस रिश्ते को ना ऐसा चला रहा है जैसे कोई ना आपका पार्टनर को मर्जी है इस रिश्ते को रहना, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को मर्जी है। क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लिया, बहुत काम किया इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया उसने, प्यार, समय, सब कुछ लुटा दिया आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर का जो ये सब जो आपका पार्टनर ने लुटाया, ये सब का कोई मोल नहीं रहा, ठीक है ना। जब मोल नहीं रिया, जब कदर नहीं किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ आओ राम जाओ राम इस तरह से था, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके साथ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब आपका पार्टनर उसमें रहना नहीं रहना बराबर से है। अपना मनमानी तो थर्ड रोमांटिक पर्सन करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो मनमानी है उसका देख के ना आपका पार्टनर थोड़ा मतलब सैड हो गया कि यार मैंने इसके लिए इतना एफर्ट किया, इतना मतलब मेहनत किया इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए मैंने दिल खोल के रख दिया, कलीजा खोल के रख दिया, और इस इंसान ने गोइंग विद द फ्लो में है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान चाहे मैं कितना भी मरू रोऊं, ठीक है। तो इस चलते आपका पार्टनर ने उसका ना एकदम सा, आपका पार्टनर को भी मन से उतर गया ये इंसान, मतलब क्या करना है ऐसे इंसान के साथ जो मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आज भी ये मेरे पे फोकस नहीं है, आज भी ये मुझे गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है तो है, नहीं हो तो नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी इस एनर्जी से ऊब गया है। ऊब गया जाने के बाद आज के डेट में गोइंग विद द फ्लो आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप सिचुएशन के हिसाब से बह जा रहे हो, जिस तरफ से नदी बह रहा है आप भी उस तरह से बह रहा हो, आप जैसे भी आपका चल रहा है आप चलने दे रहे हो, ठीक है ना। आप अभी ज्यादा धड़फड़ा नहीं रहो, उड़ नहीं रहो, कुछ बोल नहीं रहो, ठीक है ना। आप समय के साथ, समय के ऊपर आपने छोड़ दिया, ठीक है ना। समय जहां ले जाएगा आपको वहां ले जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर की थॉट्स है। आपका पार्टनर गोइंग विद द फ्लो आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ बहना चाहते हैं, लेकिन आपको कैसे हील करे, कैसे ये इंसान आपके तरफ आए इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये काफी हद तक मतलब उलझा पड़ा है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपसे अभी प्यार तो है इस इंसान को, लेकिन इसने जो पास्ट में जो कदम उठाए थे, आपको छोड़ के चले गया था, आपको हार्ट ब्रेक दिया था, तो इसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इस टाइम पे आपको मनाना, आपको समझाना, आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलना आपका पार्टनर का बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आप इसको समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप आगे निकल चुके हो ऐसा उनको लगता है। आपके साथ बहना चाहता है, आपके साथ फ्लो में बहना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है इस इंसान के, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है आइसोलेशन का कार्ड है। गाइस आइसोलेशन का कार्ड 3 नंबर का कार्ड ये बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया इस इंसान का, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का दिल तोड़ दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऊपर किसी और को चुन लिया, किसी तीसरे इंसान को चुन लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ये देख के ना साफ शब्दों में कहा जाए तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। जो धोखा आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना, वही सेम धोखा आज आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दे दिया। अब जाके इसको समझ में आ रहा है धोखा देना क्या रहता है। आपका पार्टनर का ना आंखों में आंसू सूख गए हैं गाइस। आपका पार्टनर को इतना रुलाया, इतना परेशान किया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, इतना धोखा दिया, इतना दिल तोड़ा कि आपका पार्टनर रो रो के ना उसका आंसू सूख गया। अभी आपके पार्टनर के आंखों में आंसू नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, एकदम भी आंसू नहीं। कहां रहेंगे आंसू, रो रो के तो ये इंसान पागल हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा आइसोलेशन का एनर्जी है, अकेला पड़ गया, दिल टूटा हुआ है, और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपने कितना रोया, कितना परेशान हुआ, कितना आपने खून के आंसू रोए थे इस इंसान के लिए, जब आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किसी को चुन लिया था, आपको धोखा दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। वही दुख दर्द, वही जो आपका खून के आंसू थे ना, वही आज इसको आपका पार्टनर को मतलब भरना पड़ रहा है, उसको मतलब देना पड़ रहा है, ठीक है ना। गाइस मैं कह देता हूं कि कोई भी किसी को ना खून के आंसू रुला के ना किसी का भी रिश्ता नहीं बना सकता, कोई सामने वाले का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता। तो आपका पार्टनर ने आपका दिल तोड़ के, आपको धोखा देके जो उसके साथ घर बसाने चला था, उसके साथ जो रिलेशन बनाने चला था, आज आपका पार्टनर को भी वही सिचुएशन देखने को मिला जो आपका पार्टनर ने आपको दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है। और एक बात बता दो अच्छी बात कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, और इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं जुड़ने वाला है। ये एक टेम्पररी रिश्ता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, क्योंकि इन दोनों के बीच में धोखाधड़ी हो गया और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और से प्यार करता है, किसी और का
साथ चाहता है, आपका पार्टनर को सिर्फ टाइम पास कर रहा था। आज इसको ये बात आपका पार्टनर को पता चल गया। आपका पार्टनर जो आपको दिल तोड़ा है, आपका जो दर्द हुआ था ना, आपको जो वो दुख खून के आंसू रोए थे ना आपने इस इंसान के लिए, वही चीज फील कर रहा है ये इंसान की दिल तोड़ना क्या होता है, खून के आंसू रोना क्या होता है, कैसे जब कोई हमें धोखा देके चले जाता है किसी और के साथ तो कैसा लगता है। आज इसको समझ में आ रहा है। ये इंसान आपको हील करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर खुद ही हील नहीं है, खुद ही ये परेशान है, अनहील है, तो आपको क्या ही हील करेंगे, है ना। तो ऐसा चल रहा है इस इंसान का लाइफ में। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को काफी हद तक एक्सपीरियंस हो गया चीजों का। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को काफी हद तक एक्सपीरियंस दे दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि दूसरे लोग कैसे थे, आप कैसे थे, दुनिया के सब लोग एक जैसे नहीं है। आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उसके पास पैसे हैं, उसके पास इज्जत है, उसके पास सब कुछ है। आपका पार्टनर को भी वहां पे जाके बहुत खुशी मिलेगी, लग्जरी लाइफ जिएगा, एकता रहेगी, आपका पार्टनर को सब सपने पूरे हो जाएंगे। और जब आपका पार्टनर ने उसके साथ गया ना, सब कुछ मिला, लेकिन इसको ना प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला। जब इंसान को प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना, तो मन में सुकून नहीं मिलता है। भले कितना भी लग्जरी लाइफ जी लो, कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी हो जाए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा है कि उसके पास पैसा है और अपने पैसे से दम पे ना वो इंसान बहुत सारे रिश्ते बना के रखा है, बहुत सारे लोगों के साथ उसका लेन देन है। तो ये बात आपका जब आपका पार्टनर को पता चला कि मेरे अलावा भाई किसी और के साथ भी इसका रिश्ता है, टाका भिड़ा हुआ, ये इंसान एक से पेट नहीं भरता, ये बहुत सारे लोगों के साथ, और इसका पैसा ही है, इसका रुतबा है जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। बाकी इसका तो कोई ईमानदारी नहीं है, कोई इसका इंसानियत की नाम चीज नहीं है। बस इस इंसान के साथ अगर जुड़े हैं लोग तो सिर्फ पैसे के लिए। आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब जुड़े थे, रिश्ता बना था, सिर्फ वो सिर्फ पैसे के लिए। आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और देखना गाइस, अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है तो गोल्ड डिगर ही हो सकता है, ठीक है ना। हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था, आपको पीठ दिखा दिया था पास्ट में। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आपका पार्टनर ने आपको दूरियां बना दी, डिटेल्स कर दिया, आपको दूर दे दिया। आपको एक पल भी नहीं सोचा कि आपने जो इसको सालों साल मेहनत किया, इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, एक बार भी इसने नहीं सोचा मुड़ के, ठीक है ना। बस अपने खुशियों के चलते, अपने लग्जरी लाइफ जीने के चलते, अपने ख्वाहिश को पूरे करने के चलते आपका पार्टनर ने आपको पीठ दिखा के आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया। आज वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ चुकी है। और क्यों दूरियां आ चुकी? किसी तीसरे का इन्वॉल्व का चक्के, अदर लोगों के चलते, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा दूरियां आ चुकी है। और ये जो दूरियां आपका पार्टनर ने लेके आया ना, इसको दूरियां को मिटाना चाहता है। इस टाइम पे आपका और आपका पार्टनर का दूरियां मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर कैसे दूरियां मिटाएंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। आप काफी आगे निकल चुके हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आपके पास आना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना, लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आए और आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भी बोलोगे नहीं मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पास्ट में तुमने मुझे बहुत धोखा दिया, बर्बाद किया, मेरा लाइफ को कैसे खिलौना समझ के तूने छोड़ के गया था, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आपका पार्टनर डर जाता है, कहीं आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये सबको छोड़ के आएगा, फैमिली को, थर्ड पार्टी को, और आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो ये इंसान कहां जाएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो ये इंसान ना पूरी तरह से, जब आप एक्सेप्ट करोगे, आप तैयार हो जाओगे इस इंसान को अपनाने के लिए, तब ये इंसान आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, तब ये इंसान पूरी तरह से सबको छोड़ छाड़ के आएंगे। उससे पहले नहीं आ सकते, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इसने आया तो इसको ना सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंसान ना, वो ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ लगे पड़े हुए हैं, चीजों के साथ लगे पड़े हैं, लेकिन सोच आपको रहा है, बहुत याद कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर कि कैसे इसको सही समय मिले। ये इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। ओके, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिया आपका पार्टनर ने, हो सकता है आपने भी इसको छोड़ दिया होगा। जा यार डियर, थोड़ा गैरों के साथ भी मजा ले लो, थोड़ा गैरों का भी मजा चख लो, कैसा लगता है, एक्सपीरियंस ले लो। आपने भी इसको इस तरह सोच के हो सकता है इसको अलविदा कर दिया, या तो इसको पूरी तरह से आवारा बना दिया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको मिस करता है, बहुत ही याद करता है, लेकिन आप बहुत दूर हो, आज आप इनसे, इनके पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द माइजर। द माइजर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना
कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। क्यों बर्बाद होता है दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा माइजर किस्म के है, बहुत ही मतलब मिस्टीरियस किस्म के है, छुपाने, बातें छुपाना, हाइड करना, सही से नहीं बताना। आपका पार्टनर के साथ रिश्ते तो हैं लेकिन नाम का रिश्ते हैं, काम का कुछ नहीं है। सब कुछ सही था, आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका जो चाहता था ना आपका पार्टनर से, चाहे फिजिकली रिश्ता बनाना चाहता था, पैसे को लेकर जो भी चाहता था वो कर लिया। जब हो गया ना सब, आपका पार्टनर ने उसको सौंप दिया अपनी इज्जत से लेके पैसे तक, जब उसको मिल गया तो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना नौटंकी करने लग गया, ठीक है ना, बातें छुपाने के लिए हाइड करने लग गया। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर से मन उठ गया। तो कोई इंसान अगर किसी के साथ फिजिकली हो जाता है या तो उसका सपोर्ट मिल जाता है तो वो सामने वाला कोई इंसान ऐसा होता है कि मन भर जाता है तो दूसरा तलाश करने लगता है। और ऐसा जब दूसरा तलाश कर रहा था आपका पार्टनर ने, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत दुख है, दर्द है, बहुत ही छुपा रहा है। आपका पार्टनर चुप चुप के रोता हुआ दिख रहा है। 4 नंबर का कार्ड है द माइजर। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा कंजूस है। सब कुछ सही था सब कुछ तरीके से चल रहा था, आपका पार्टनर सब उसको मानता था, सब कुछ बारे में मानता था, लेकिन क्या दिख रहा था माइजर, आपका पार्टनर को लाइफ में कुछ पैसे का तंगी आने लग गया, इसका फैमिली मेंबर में कुछ प्रॉब्लम होने लग गया या तो इसका रिलेटिव में कुछ प्रॉब्लम आने लगा। आपका पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ी। जब आपका पार्टनर ने पैसे की जरूरत पड़ी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मदद मांगा कि थोड़ा सा पैसे दे दो ना डियर, मुझे कुछ 5-10 हजार रुपए दे दो, ऐसा करके मदद किया, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया क्या पैसे उसे मत मांगना डियर, पैसे उसे देने वाला मैं नहीं हूं, ठीक है ना, अपना काम, तेरा फैमिली बर्बाद प्रॉब्लम है, तेरा मम्मी बीमार है, तेरा पापा बीमार है, मैं क्या करूं, तू अपना फैमिली अपना संभाल, मैं यहाँ पे कोई बैठा नहीं हूं किसी को दान धर्म करने के लिए, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है कि आश्रम नहीं है, ये कोई अनाथ मतलब वो नहीं है कि तुम्हें देता रहूं, ठीक है ना, ये कोई तेरा बाप का पैसे नहीं है। बहुत बुरी उल्टा सीधा बोल दिया। और आपका पार्टनर को ये बात समझ में आएगा कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के तो भले इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत सब है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंजूस है। आज के डेट में आपका पार्टनर को समझ गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा कंजूस है। आपका पार्टनर ना अंदर ही अंदर घुट रहा है कि कैसे इंसान के साथ इसने रिश्ता जोड़ा, कैसे इंसान के साथ ये उठना बैठना कर रहा है। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको लेकर जेलसी फील करता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, और किसी और के साथ जो देखता है आपका पार्टनर तो ये इसको बहुत जेलस होता है अंदर ही अंदर। लेकिन ये जो खुद जाके किसी और के साथ बैठा है इसका कौन बोलेगा। अपना गलती नहीं देख रहा आपका पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ आप ही का गलती देख रहा है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो। अरे भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अपने नहीं देख रहे हो, तुम खुद जा रहे हो तो दूसरे को बोल रहे हो, ठीक है ना। आज ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको आपके लिए पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहता, आपको गले से लगा लेना चाहता है, लेकिन इसने पूरी तरह से तहस का मचा दिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप कंजूस नहीं है, आप चाहे कम हो ज्यादा हो जैसे भी आपका लाइफ में ना, आप दिल से मतलब दिलदार हो। आप चाहे भले आपने पैसे से मदद ना कर पर आपने एफर्ट लगा के कैसे भी करके मदद कर दो, आप कंजूस नहीं है। आपने इसको बहुत संभाला है, 4 साल का रिश्ता था आप लोग का, उससे भी ज्यादा हो सकता है, बहुत ही गहरा रिश्ता था। आपने हर एक कदम पे साथ दिया था इस इंसान ने, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपको ब्रेकअप दे दिया, आपसे धोखा किया, इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, झूठ बोला, और आज यही सारी चीज ना आपका पार्टनर भुगतता हुआ दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान बच के नहीं जा सकता, जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनसे प्यार तो करते हो, आप इससे नफरत नहीं करते हो, लेकिन आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप के दिल में भी इस इंसान के लिए खट्टाई आ गई है, एकदम रिश्ते में कोई खट्टाई आ गई पूरी तरह से। आप मुंह फेर के बैठे हो, आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप अगर चाहते हुए ना कि इसको माफ कर दो सब कुछ, लेकिन एक टाइम पे फिर आपको याद आ जाता है नहीं इसको कैसे माफ कर सकता है, इस इंसान ने मेरा काम से लेकर धाम से लेकर नाम से लेकर मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ना भैया, इस इंसान को मैं आइंदा मौका नहीं दे सकता। इस तरह से आपका मन में है जो आप अपने पार्टनर को, ठीक है ना, आपने बहुत कोशिश किया था जब ये इंसान आपसे जा रहा था ना स्टार्टिंग में आपको धोखा देके छोड़ के, तो आपने बहुत कोशिश किया था इसको मनाने समझाने के लिए, लेकिन ये भाई साहब बहन जी सोचा ही नहीं, इसको सिर्फ पैसा देख रहा था, धन दौलत देख रहा था, इसको प्रॉपर्टी देख रहा था, और आज ये वही प्रॉपर्टी धन दौलत आज आपका पार्टनर को जीना हराम करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है करेज का कार्ड। करेज का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के जब स्टार्टिंग में रिश्ता जोड़ा था ना, बहुत खुशी खुशी रिश्ता जोड़ा था। क्यों रिश्ता जोड़ा था क्योंकि आपका पार्टनर को ना उससे हिम्मत मिलती थी, उसको खुशियां मिलती थी, और उसको ना लालच था। सबसे बड़ी तो बात तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से लालच था। आपका पार्टनर को लगा था कि इसके साथ रहूंगा ना तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ पा लूंगा।
तो स्ट्रेंथ्स का कार्ड क्या कहते हैं? स्टार्ट में तो आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज इसको समझ में आ गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी चीजों के बारे में सोचता है, बाकी लोगों के नहीं सोचता है कि दुनिया का क्या होगा। तो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा भी फील रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ना हिम्मत तोड़ दिया, मोटिवेशन तोड़ दिया, और पूरी तरह से जो भी सोच के उसके साथ गया था ना वो सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब सारे मछलियां पानी में डूब के मर गई, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर करेज कर रहा है, करेज बना रहा है इसको, ठीक है ना। अपने आप में हिम्मत ला रहा है। किस लिए हिम्मत ला रहा है? ताकि आपके साथ फेस कर सके। आपको ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको रूठा ही छड़ के चले गया था। वो कहते हैं ना, कोई अगर रिश्ते में कोई इंसान अगर रूठा छोड़ के चले जाता है ना, तो उससे कमजोर रिश्ता और इस दुनिया में है ही नहीं। तो आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आपका पार्टनर और आपका, तो एकदम कमजोर रिश्ता बना दिया था इस इंसान ने। जो एकदम मजबूत रिश्ता था, इतना मजबूत रिश्ता था आप लोग का, लेकिन आपका पार्टनर ने बहुत कमजोर बना दिया था। क्यों? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में ना आपका पार्टनर ने आपको इज्जत नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके तरफ एक बार भी नहीं देखा कि आप मर रहे हो या जी रहे हो। ये इंसान जब छोड़ के जा रहा था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। आज करेज का कार्ड ये कहता है कि आप में करेज आ गया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में हिम्मत आ गया, करेज आ गया, आप पहले जैसा रोना धोना एनर्जी में नहीं हो, आप आगे बढ़ गए हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। डिवाइन आपके साथ है, श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप आगे बढ़ रहे हो, महक रहे हो, आप लोगों को मदद करते हो, खुद को भी मदद करते हो, और आपके साथ जो भी जुड़े हुए हो ना, उस इंसान के सबका मदद करते हो। आप मतलब अकेला चलने वाला इंसान हो, आप ना एक ऐसा इंसान हो कि सबको साथ में लेके चलने वाला इंसान हो। आज आपका पार्टनर आपको याद करते तो ये पछताता भी है कि कैसे इंसान को उसने धोखा दिया था। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते रखे होंगे, बहुत सारे लोगों को इसने धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, लेकिन जब भी इसने आपको धोखा दिया ना, तो ही इसको समझ में आया। वो कहते हैं ना कि 100 बेईमानों को मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ईमानदार सच्चे इंसान को अगर आपने कुछ गाली भी दे दिया, उसको हाथ लगाना की दूर की बात, गाली भी दे दिया, तो भी आपके साथ बहुत कर्मा फेस करना पड़ता है। आज आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट से नादान थे, और आपके साथ करके ना ये इंसान पूरी तरह से लाइफ को बिगाड़ चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि डिवाइन इसके खिलाफ हो चुका है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आपका पार्टनर के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि आपके जैसा ईमानदार सच्चा इंसान को जो इसने तकलीफ दिया, जिसके चलते डिवाइन खिलाफ हो गया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर हिम्मत बना रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि ये इंसान डंडे लेके बेलन लेके आपको गुस्से में मनाए, नहीं, ये इंसान प्यार से मनाना चाहता है, आपको प्यार से अपना बनाना चाहता है, ठीक है ना। ये गुस्सा नहीं दिखाना चाहता है। आपका पार्टनर अपने आप में हिम्मत बना रहा है किस तरह से आपको फेस करे, क्योंकि ये इंसान फेस भी नहीं कर पा रहा, शर्मिंदा भी है, और प्लस आपका जो ये हिम्मत, आपका जो ये करेज देख के ना आपका पार्टनर का तोते उड़ गया है, पैरों तले जमीन खिसक गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ही जल्दबाजी किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में लाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर को उसके साथ ना बहुत ज्यादा पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही अय्याशी को देख रहा था, जिसके चलते ये भागा दौड़ी करके चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। और आपको एक बार भी नहीं दे रहा, लेकिन जिस स्पीड में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थमा था, उसके साथ रिश्ते को जोड़ा था ना, उसी स्पीड में आपका पार्टनर उसके साथ बोर भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत ही माइंड स्विंग वाला इंसान है, ठीक है ना। हमेशा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी आपका पार्टनर को ऐसा ट्रीट करेगा कि हाँ वो तो आपका पार्टनर के लिए जान छिड़क देंगे, पूरी तरह से सब कुछ कर देंगे, दुनिया यहां से वहां कर देंगे, आपका पार्टनर जो भी बोलेंगे वो कर देंगे, और पल भर में आपका पार्टनर को ऐसा जता देंगे, कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम तो मेरे लिए अजनबी हो। तो आपका पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहता था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये इंसान मेरे से प्यार करता है, नहीं करता है। कभी तो ये बहुत दिखाता है कि बहुत प्यार करता है, और अचानक सा ये दिखा देता है कि इसको कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए अजनबी है। तो आपका पार्टनर जो उसका माइंड स्विंग वाला प्रॉब्लम देख के ना आपका पार्टनर हिल चुका है। अभी आपका पार्टनर को लगता है इस इंसान के साथ रहूंगा ना तो जिंदगी मेरी भी बर्बाद हो जाएगी, इसने मुझे पूरी तरह से उलझा के तो रखा ही है, और आगे आने वाला टाइम पे पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा, ये तो मुझे स्टेबिलिटी देने से रहा, मैं इससे बाहर ही जाता हूं, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है, आज मेरी बाहों में है तो कल ये किसी और के बाहों में है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कभी भी पलट जाता है, गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रंग बदलता है, ठीक है ना। और इसका जो रंग बदलने का स्वभाव देख के ना आपका पार्टनर को पैरों तले जमीन खिंचाइए, भागना चाहता है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी आपके पीछे पीछे ये इंसान आ रहा है, लेकिन आपको पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना।
क्योंकि आप आगे निकल चुके हो, आप इसको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको इसको आप अगर आपका पार्टनर इस तरह पे आ भी जाता है, आपके लिए ऑफर भी लेता है ना, कुछ करते भी आपके लिए, तो आपको लगेगा नहीं ये सिर्फ अपने लालच के लिए कर रहा है, ये इंसान धोखा खा गया ना, तो इसलिए इसने आया है, अभी सब कुछ खा पी के आया है ये इंसान, अभी मुझे भी फिर बर्बाद करेगा। इसका कोई आपको ना भरोसा नहीं होता। आपको लगता है कि ये इंसान चलो आज तो आ गया ये इंसान आपके पास, लेकिन कल सुबह होते होते ये इंसान फिर से आपसे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आपका पार्टनर को। और ये बात आपका पार्टनर अच्छा से जानता है कि आपका पार्टनर आपके पास जब आते हैं ना, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सुधार करने के लिए, जैसे हील हो जाता है ये इंसान, अच्छा हो जाता है, आप इसको प्यार दे देते हो, जब इसके आपने प्यार देने लग जाता हो ये फिर से धोखा देता है, फिर से चले जाता है। ऐसा कई बार किया इसने, एक दो बार नहीं। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में रहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा प्ले गर्ल प्ले बॉय बोल सकते हो, प्लेयर एनर्जी में रहता है, और आपको इसी बात का डर है कहीं आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया ना और कल का डेट में ये फिर से आपको छोड़ के भाग के चले जाएंगे, आपको धोखा दे देंगे। इसी बात का डर से आप ना इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इस रिश्ते में कुछ एफर्ट नहीं लगाते हो, आप जैसे हैं तैसे हैं, आप तो और बल्कि आगे बढ़ रहे हो इस इंसान से, इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर दौड़ दौड़ के आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों। तो गाइस हम आपको आपका पार्टनर आपको बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं, झगड़ना चाहता हूं, तो तुमने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। आपके साथ अभी आपका पार्टनर लड़ना झगड़ना चाहता है ये, ठीक है ना। और काफी हद तक आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि प्लीज मेरे साथ फाइटिंग मत करना, ठीक है ना। मेरा बहुत ऑलरेडी फाइट हो चुका है, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फाइट मची हुई है, तबाही मची हुई है, तुम मेरे से और तबाही मत करना, तुम मेरे साथ फाइट मत करना। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। अंदर ही अंदर तो ये चाहता है कुछ फाइट करे आपके साथ, लड़ाई झगड़ा करके कुछ कन्फेंस करे कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर फाइट करना चाहते हैं और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि तुम मतलब फाइट मत करना, ऐसा भी कह रहे हैं। आपको फाइट नहीं करना देना चाहता है ये इंसान और खुद फाइट करना चाहता है आपसे, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं अगर जाने अनजाने में इम्पॉसिबल जो मतलब आप लोग अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, तो 8 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 8 मंथ लग सकता है, 8 मंथ में आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है। दूसरा बताया जाए तो आप लोग का बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज में भी लग सकते हैं। अगर सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर जब समझ जाएंगे ना कि पूरी तरह से कौन असली है कौन नकली है, आप सच्चे हो, आपने आपका मेहनत का जो रंग समझ जाएगा ना, आपने कितना एफर्ट लिया, तब ये इंसान आएंगे। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर जब पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, पूरी तरह से अपना फैसला खुद ले पाएंगे, तब आएंगे। तीसरा सिचुएशन ये है कि जब आप इस इंसान को मौका दो, एक बार और ग्रीन झंडा दे दो, इसको अपनाओ, तब जाके ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है 7 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। डिवाइन आपको बोल रहा है, यूनिवर्स भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको शांत रहना है। जो भी परेशानी है, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, उन टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जितना हो सके टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से आपको दूरियां बनाना है। आपको टेंशन नहीं लेना, जो हो रहा होने दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको ये भी बोल रहा है, जिसने डिवाइन ने आपको मतलब जन्म दिया ना, तो आपसे भी ज्यादा फिक्र डिवाइन को है, आपसे भी ज्यादा आपके लाइफ में भोलेनाथ को फिक्र है कि आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप खोटा खोटा फिक्र मत कीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो गाइस आपको स्ट्रेस लेना मना कर रहा है डिवाइन, आपको टेंशन लेने मना कर रहा है और किसी को भी ब्लेम करना मना कर रहा है, और थोड़ा चौकन्ना रहने के बोल रहा है कि आसपास में क्या चल रहा है, आसपास के लोगों का माहौल क्या है, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप पूरी तरह से बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको आसपास के माहौल को देखना है, समझना है, ठीक है ना। एकदम पूरी तरह से मतलब होश नहीं खोना है, होश के साथ आपको देखना है, चौकन्ना रहना है, ठीक है ना। आपको ऐसा कहा जा रहा है डिवाइन, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।